नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। दोपहर के 2 बज गए हैं। खबर दोपहर में सबसे पहले बात करेंगे कर्णप्रयाग की, जहां पर रेस्क्यू के दौरान 2 शव बरामद किए गए हैं। अलकनंदा नदी के पास ये दोनों शव बरामद हुए हैं। एसएसबी की टीम ने 2 शव बरामद किए और चमोली आपदा के बाद ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। कर्णप्रयाग में रेस्क्यू के दौरान 2 शव मिले हैं। अलकनंदा नदी के पास 2 शव बरामद किए गए। एसएसबी की टीम ने 2 शव बरामद किए हैं और लगातार जो आपदा के पीड़ित हैं उनके शव मिलने का सिलसिला जारी है। तो कर्णप्रयाग से एक बड़ा अपडेट आ रहा है चमोली हादसे के बाद, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 शव मिले हैं। अलकनंदा नदी के पास ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। एसएसबी की टीम ने 2 शव बरामद किए हैं। चमोली आपदा के बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा लोग इस हादसे के बाद लापता हैं, जिनको तलाशने के लिए एक वृहद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसएसबी की टीम ने 2 शव बरामद किए हैं और तस्वीरें जो हैं बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं, इसीलिए धुंधली करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें एबीपी गंगा के पास ही हैं और ये जो तस्वीर है, ये 2 शव बरामद हुए हैं। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान कर्णप्रयाग में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर अलकनंदा नदी के पास 2 शव मिले हैं। एसएसबी की टीम ने दोनों शवों को बरामद किया है। चमोली आपदा के बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कर्णप्रयाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 शव मिले। चमोली आपदा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। टनल में नया रेस्क्यू प्लान सफल नहीं हुआ। कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन ने बयान दिया है, ड्रिलिंग का फॉर्मूला सफल नहीं हुआ है। जितना मलबा हटाया उतना पानी आया। रविनाथ, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, उन्होंने कहा। और टनल के पास प्रेस वार्ता शुरू हुई है। कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन ने कहा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रिलिंग के जरिए होना था वो सफल नहीं हो रहा है। और रमन के साथ एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद हैं। बोले ड्रिल का फॉर्मूला सफल नहीं है, अब रेस्क्यू एक बार फिर से शुरू किया गया है। जितना मलबा निकाल रहे हैं उतना ही बाहर आ रहा है। 2 क्रेनें लगी हुई हैं। रेस्क्यू अभी जारी रहेगा। झील बनी है कि नहीं ये पता नहीं चला है। कंप्लीट डेटा आना बाकी है। डीएम स्वाति भदौरिया ने कहा कि 35 डेड बॉडी मिल चुकी हैं। 13 गांव से संपर्क कर चुका है, लेकिन रसद पहुंचाई जा रही है और गांव में स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो अभी प्रलय आया है उसके बाद में उस टेरेन के बारे में अब बहुत ज्यादा जो आईटीबीपी वहाँ पे और एसडीआरएफ जो वहाँ पर जो रेकी करके आई थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा लूज लॉक्स है, लूज सॉइल हो गई वहाँ पे। जो पुराने एस्टेब्लिश ट्रैक रूट्स थे वो सब डैमेज हो गए हैं, तो अभी जाने के रास्ते नहीं है। अभी हम कहीं से भी हम भेज नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रॉक फॉल हो जाए, कहाँ से ये हो जाए, तो रेस्क्यूअर के भी लाइफ का खतरा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद जो अभी, क्योंकि इसमें जो हमारी जो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैं, वो कुछ हमें अभी फीडबैक दे रही है। वो सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। से वहाँ के जियोलॉजिस्ट लगातार संपर्क में है। तो अब ये एक्सपर्ट्स का काम है। एक्सपर्ट्स जो है वो थोड़ा सा देखेंगे उसको और एडवाइस करेंगे कि कहाँ जाया जा सकता, कहाँ नहीं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, पहले माना जा रहा था कि जो ड्रिलिंग का फॉर्मूला है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार तेज करेगा, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ है तो अब क्या पुराने प्लान पर ये पूरा ऑपरेशन चलेगा? नहीं, देखिए, जैसे अभी प्रेस वार्ता में आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी के अधिकारी भी वहाँ उज्जवल कांत भट्टाचार्य जो यहाँ के इस प्रोजेक्ट के हेड हैं वो भी थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो ड्रिल का जो फार्मूला था वो फेल हुआ, लेकिन वो सस्पेंड किया गया फॉर टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए वो सस्पेंड किया गया है। कुछ और आधुनिक और बड़ी मशीनें मंगाई जा रही है ताकि वो ड्रिल का दोबारा से काम किया जा सके। और जितनी जटिलताएं भीतर हैं, इतना मर्द निकल रहा है, उतना भीतर से बैकफायर मार रहा है। तो वो सारी चीजें, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन्होंने बताई। कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन ने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर अंदर काम हो रहा है। तो
तो ड्रिल अभी सस्पेंड किया गया है, कुछ और आधुनिक उपकरण मंगाए जा रहे हैं, तो ताकि तेजी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। जब तक वो नहीं आते तब तक जो रेस्क्यू का काम जो रेस्क्यू चल रहा है वो परमानेंट, वो रेगुलर तब तक चलता रहेगा जब तक ये सुरंग पूरी तरह से साफ नहीं हो जाएगी। ये बात आज बहुत क्लियर हो गई है। सुबह से तमाम कयासबाजी लगाई जा रही थी कि पता नहीं रेस्क्यू चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ड्रिल की दोबारा कोशिश होगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर तब तक चलेगा जब तक ये अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाता। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और तपोवन में राज्यपाल से आपदा पीड़ितों के परिजन मिले हैं। परिजनों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मदद प्रशासन नहीं कर रहा है। बड़ा आरोप लगाया प्रशासन पर। परिजनों ने कहा कि लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, गुम लोगों की तलाश में तेजी लाने की मांग की गई है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। तो प्रशासनिक दावा यह है कि कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ितों के परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। कि जिस दिन ये घटना हुई तो ये अचानक ही पता चली कि चमोली में ऐसा हुआ है और हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए।